बिजली चूस रहा है, इसका इलेक्ट्रिसिटी गजदा। मैं पूछती हूँ, दुनिया का ऐसा कौन सा एसी है इसका बिल सिर्फ 200 रुपया आता है? हाय वकील साहब, है इस नाचीज का एसी जिसका बिल आता है महीने में सिर्फ 200 रुपए। एसी में एक डिवाइस होती है, इट्स कॉल्ड एनर्जी सेवर। मेरा क्लाइंट वो डिवाइस यूज करता है। शट अप, ओके? वकालत तो कितने पढ़ते की है, बढ़िया इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने। मिलॉर्ड, शी इज गेटिंग पर्सनल एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट वन बिट। चुप, वहां जाके बैठी। आप कौन होती मुझे बोलने वाली? बता दूं? मिलॉर्ड हंस रहे, मिलॉर्ड खुश हुए, मिलॉर्ड हंस रहे, मिलॉर्ड कह रहे चंदा रानी जी गुड जॉब, गुड जॉब। चलिए आप बोलिए। क्या बताऊं मिलॉर्ड आपको अपनी दुखों की दास्तान। जितनी सारी मनहूस खबरों की चिट्ठियां है ना, वो मेरे पते पे, और जितनी सारी खुशियों की खबरें हैं वो इसके पते पे, और इसलिए ये हर दम हर शादी में दावतें उड़ाता रहता है और मैं मैयत में मातम करते रहता हूँ। घंटों घंटों रोने के बाद मुझे पता चलता है कि मरने वालों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मिलॉर्ड इतना ही नहीं, एक बार तो हद हो गई मिलॉर्ड। मेरे क्लाइंट ने पुष्पा नाम की एक लड़की को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए एक लव लेटर लिखा। उसका जवाब हाँ में आया मिलॉर्ड, लेकिन वो जवाब इन तक नहीं पहुंचा। वो पहुंच गया विभूति नारायण जी के क्लाइंट बीडी सिंह यानी भूरे दास के पास, जबकि भूरे दास उस पुष्पा नाम की लड़की को जानते तक नहीं थे मिलॉर्ड। ये क्या नाप शनाप बातें बके जा रही वकील साहिबा, जबकि पुष्पा से पहली बार मैं ही तो मिला था। वो मेरी पड़ोसन, बहुत खूबसूरत। मैं पहली बार उसके घर में शक्कर मांगने गया था। अरे लेकिन उससे पहले मैं नमक मांगने पहुंचा था। झूठे हो, मक्कार हो, तुम तो वहां थे ही नहीं। फ्रिज का दरवाजा खोलकर देख लेते। एक बार मैं भी फ्रिज में छुप गया था, लड़की के बाप ने मुझे कुल्फी समझकर चाट लिया था। तुम दोनों ने मिलकर मेरा दिमाग चाट लिया है। अब मिलॉर्ड एक जाम पीना चाहते हैं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, आप कोर्ट के कायदे कानून तोड़ रहे हैं मिलॉर्ड। आप यहाँ कोर्ट में पीने पिलाने की बातें कर रहे हैं, जाम की बातें कर रहे हैं। छी 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 मिलॉर्ड। मिलॉर्ड कॉफी पीना चाहते हैं। अदालत कुछ देर के लिए मुलतवी की जाती है, मुलतवी की जाती है, मुलतवी की जाती है। मिलॉर्ड Go to hell. इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं, होम साइंस के स्टूडेंट थे, कुकिंग क्लासेस में जाते थे, समझे? मेरे पत्ते मत खोलो, तुम्हारे पत्ते खोल दूंगा सबके सामने, समझे ना तुम? कौन से पत्ते? अगर दोबारा ये मनहूस बात अपने मुंह से निकाली ना, मैं तुम्हारी उंगलियों से गोटियां खेलूंगा, समझे? समझ गया। हमदर्द रूह अफ़ज़ा, Hyundai i10, बजाज आलियांज चाइल्ड प्लान्स, 7 अप और पैरागॉन स्कूल बैग्स एंड शूज। ये चंदा कानून है। मैं भिखारी नहीं हूँ, हरदली हूँ। हरदली हो? तुम्हारा ये हाल किसने बनाया? मिलॉर्ड ने मार मार के उधेड़ के रख दिया है। अब उनके इशारे मेरी समझ में नहीं आते, उसमें मैं क्या करूं? मुझे एक बात समझ नहीं आती कि मिलॉर्ड ने ये मौन व्रत क्यों रखा है? ये राज की बात है। तो बको। मिलॉर्ड ने इतना मारा है कि कमजोरी आ गई है, दूध बादाम के भी पैसे नहीं है। मुझे मालूम, तुम अपनी औकात पर आ जाओ। बकना बको, वरना जाओ। ये चंदा रानी जी की बात है। बको। एक बाबा ने मिलॉर्ड को कहा है कि अगर वो 3 दिन तक मौन व्रत धारण करेंगे तो चंदा रानी जी उनकी हो जाएगी। क्या? हाँ, 3 दिन के बाद चंदा रानी जी मिलॉर्ड की बाहों में। अगर दोबारा ये मनहूस बात अपने मुंह से निकाली ना, मैं तुम्हारी उंगलियों से गोटियां खेलूंगा, समझे? समझ गया।
जज प्रेम कपूर, मैं तुमसे भुलवा के ही छोड़ूंगा। मेरा नाम विभूति ऐसे ही नहीं है। अरे ये क्या हुआ है तुम्हें? क्या हाल हो गया है? ये मिलॉर्ड के इशारे न समझ पाने का नतीजा है। हेलो मिलॉर्ड। आई एम फाइन मिलॉर्ड। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, सारे साइन बोर्ड यानी कि तख्तियां जो आपके पास है सारी चंद्रानी के बारे में, कोई केस के बारे में भी है कि नहीं? जरा बताइए हमारे बारे में क्या लिखा है आपने? जंगली, ऑफ कोर्स मिलॉर्ड, ये बड़ी हिट फिल्म थी मिलॉर्ड। शम्मी कपूर उसमें हीरो थे और आपके जमाने की फिल्म थी मिलॉर्ड, 40s की। मिलॉर्ड, अब मैं विभूति नारायण जी के क्लाइंट भूरे दास को कटघरे में बुलाकर उनसे कुछ सवालात करना चाहती हूँ। इजाजत है? मिलॉर्ड, मैं आपसे इजाजत मांगी और आप सबके सामने कह रहे हैं बाहर मिलो। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, आपके इरादे क्या हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप एक ऑनरेबल, एक इज्जतदार वकील को कोर्ट के बाहर मिलने के लिए बुला रहे हैं? छी 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 मिलॉर्ड। इजाजत है? किसने दी आपको इजाजत? किसने दी? सरकार ने। मुझसे कह रहे हैं कि इजाजत है, मैं सवालात पूछ सकती हूँ, है ना मिलॉर्ड? मिलॉर्ड, आप मुझसे कह रहे हैं चुप बैठ, नहीं तो हथौड़ा पड़ेगा। मुझसे कह रहे हैं कि चुप बैठ, हथौड़ा पड़ेगा। आई गॉट इट। मिलॉर्ड, क्या अब मैं सवाल पूछने के लिए उन्हें बुला सकती हूँ? पूरे दास हाजिर हो। कसम खाइए। मैं कसम खाता हूँ, जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। भूरे दास, काम क्या करते हैं? मैं पुराने सामान को खरीद कर उस सामान को वापस। साफ साफ बोलो ना, कबाड़ी हो? जी हाँ, मैं कबाड़ी हूँ। अच्छा ये बताओ कि वो जो एसी खरीदा था तुमने, वो कौन सी कंपनी का था? कंपनी का नाम तो पता नहीं, लेकिन हाँ कबाड़ से खरीदा था इतना पता है। वॉशिंग मशीन? कबाड़ से। पंखा? कबाड़ से। टीवी? कबाड़ से। बीवी? कबाड़ से। मिलॉर्ड, मैं नहीं जानती थी कि इन्होंने इनकी बीवी भी कबाड़ से खरीदी है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, चंद्रानी मेरे क्लाइंट के साथ टाइम पास कर रही हैं। ना तो इनके पास कोई गवाह है और ना ही सबूत, लिहाजा मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि इस बेबुनियाद केस को अभी इसी वक्त फौरन से पेशतर खारिज कर दिया जाए। ASAP। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ BD सिंह कौन है? वही है, आपके पास बैठे हैं, वही है। अरे सर, आप महान हैं सर। सर, आपके लिए खुशखबरी है सर। दरअसल हुआ ये कि इलेक्ट्रिसिटी बिल देने वालों की सूची में सबसे ज्यादा बिल देने वालों में आपका नाम सबसे ऊपर है सर। और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने यह तय किया है कि आपको इनाम दिया जाए, वो भी 10 लाख रुपए का। सारे सबूतों और गवाहों के बयान से अदालत इस नतीजे पहुंची है कि भूरे दास को ये साजिश करने के लिए मैंने उकसाया था।